अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम CS205 का टॉपिक 24 से 30 स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि एक टिपिकल एंटरप्राइज आईटी नेटवर्क कैसा दिखता है। इस डायग्राम में देखिए, हम टॉप डाउन अप्रोच यूज़ करेंगे। सबसे ऊपर हमारा एज राउटर होता है जो बाहर की दुनिया यानी ISP से कनेक्ट करता है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल या NGN-FW आता है जो मैलवेयर फिल्टरिंग और APT अटैक्स को रोकती है। अब इस डायग्राम में थोड़ा आगे बढ़ें तो DMZ यानी डीमिलिटराइज्ड जोन आता है। ये वो सिक्योरिटी जोन है जहां हम अपने पब्लिश्ड वेब सर्वर्स और ईमेल सिक्योरिटी गेटवेज को प्लेस करते हैं। इसके बाद इंटरनल नेटवर्क शुरू होता है जहां डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सेस स्विचेस होते हैं जो यूजर्स को कनेक्ट करते हैं, और इन सब को मॉनिटर करने के लिए SOC यानी सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर होता है जिसमें CIEM टूल इवेंट्स की लॉगिंग और कोरिलेशन करता है। ये सारे कंपोनेंट स्टेप बाय स्टेप मिलकर पूरे नेटवर्क को सिक्योर बनाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और OSI सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को समझते हैं जो ITU-T X800 स्टैंडर्ड पर बेस्ड है और 1991 में डिफाइन हुआ था। इस डेफिनेशन कार्ड पर फोकस करें। ये आर्किटेक्चर मेनली 3 चीज़ों को डिफाइन करता है: सिक्योरिटी अटैक, मैकेनिज्म और सर्विस। पहले अटैक की बात करते हैं। अटैक पैसिव हो सकता है जिसमें अटैकर सिर्फ इन्फॉर्मेशन लर्न करना चाहता है, या फिर एक्टिव जहां वो सिस्टम रिसोर्सेज या ऑपरेशन को ऑल्टर करने की कोशिश करता है। अब इस टेबल को देखिए जो सिक्योरिटी सर्विसेज को लिस्ट करता है। इसमें कुछ मेन सर्विसेज हैं जैसे ऑथेंटिकेशन जो अश्योरेंस देता है कि कम्युनिकेटिंग एंटिटी वही है जो वो क्लेम कर रही है। फिर एक्सेस कंट्रोल है जो रिसोर्सेज के अनऑथराइज्ड यूज को रोकती है, और डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी जो डेटा को अनऑथराइज्ड डिस्क्लोजर से बचाती है। ये पॉइंट्स किसी भी सिक्योर सिस्टम का फाउंडेशन है। हमारा अगला टॉपिक है चेंजिंग फेस ऑफ आईटी। आजकल क्लाउड, मोबाइल, सोशल मीडिया और IoT की वजह से IT डायनामिक्स पूरी तरह चेंज हो गए हैं। लेकिन इन डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज़ की कुछ सिग्निफिकेंट सिक्योरिटी कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं। इन कार्ड्स के थ्रू हम एग्जाम्पल्स देखते हैं। पहला कार्ड ऑटोमोबाइल अटैक सर्फेसेस का है। एक मॉडर्न गाड़ी में कितने सारे एंट्री पॉइंट्स होते हैं जैसे ब्लूटूथ, USB और पैसिव कीलेस एंट्री जो अटैकर्स यूज़ कर सकते हैं। अब दूसरा कार्ड देखें जो वेरिएबल्स की अटैक सर्फेस दिखाता है। एक सिंपल स्मार्ट वॉच में भी मेमोरी, लोकल फाइल्स और नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर होते हैं जिन्हें कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सकता है। इस ट्रेंड से क्लियर होता है कि जैसे जैसे कनेक्टेड डिवाइसेस बढ़ रहे हैं, हमारा साइबर अटैक सर्फेस भी एक्सपेंड हो रहा है। अब बात करते हैं वर्चुअलाइजेशन एनवायरनमेंट सिक्योरिटी की। जब हम क्लाउड या वर्चुअल मशीन्स यूज़ करते हैं तो कुछ नए रिस्क्स आते हैं। इस चेकलिस्ट पर नज़र डालें जहां हम मेन रिस्क्स को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सबसे पहला बड़ा रिस्क है VM स्प्रॉल। इसका मतलब है कि VMs इतनी जल्दी और आसानी से बनाए जा सकते हैं कि उनकी प्रोलिफरेशन से परफॉर्मेंस और सिक्योरिटी रिस्क्स पैदा हो जाते हैं और वो चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस को बाईपास कर देते हैं। इसको कंट्रोल करने के लिए प्रॉपर VM लाइफ साइकिल मैनेजमेंट और गवर्नेंस ज़रूरी है। दूसरा बड़ा रिस्क है सेंसिटिव डेटा विद इन अ VM। क्योंकि VM इमेजेस आसानी से USB में कॉपी की जा सकती हैं, डेटा चोरी होने का बड़ा इम्पैक्ट होता है। इन स्टेप्स को ध्यान में रखते हुए हमें वर्चुअल और क्लाउड सर्वर्स पर डेटा को एन्क्रिप्ट करना चाहिए और इमेज स्टोरेज को रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए। आखिर में हम 2 रियल वर्ल्ड केस स्टडीज़ को कंपेयर करेंगे। इस कंपैरिजन टेबल में दोनों ऑर्गेनाइजेशंस की डिटेल्स साइड बाय साइड देखिए। पहले एक स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है कराची में जिसका कल्चर काफ़ी एडहॉक और केओटिक है और वहाँ प्रोसेसेस डिफाइन नहीं है। उनका मेन ड्राइविंग फैक्टर टॉप कस्टमर्स की तरफ से आने वाली ISO 27001 सर्टिफिकेशन की डिमांड थी। दूसरी तरफ एक मीडियम ऑर्गेनाइजेशन है लाहौर में। उनकी IT टीम में एग्जीक्यूशन डिसिप्लिन था, लेकिन सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन तब शुरू हुई जब उन्हें इंटरनल एम्प्लॉय की वजह से एक कॉम्पिटिटिव डेटा लीकेज इंसिडेंट फेस करना पड़ा। दोनों केसेस की समरी ये है कि कंपनी का कल्चर कैसा भी हो, एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट की सपोर्ट और कमिटमेंट ही सक्सेसफुल सिक्योरिटी इंप्लीमेंटेशन का सबसे बड़ा सक्सेस फैक्टर होती है। यही आज की लेक्चर का समरी था। मुझे उम्मीद है कि आपको IT नेटवर्क कंपोनेंट्स और सिक्योरिटी आर्किटेक्चर्स अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। अल्लाह हाफिज़।